जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शैतान आज थिएटर्स में रिलीज हो गई, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, कल के वीडियो में मैंने कुछ बातें ऐसी बोली थी जो कई लोगों को लगा कि यार मैंने गलत बोली है। मैंने दरअसल ये बोल दिया था कि शैतान मूवी का जो बजट है वो 100 करोड़ है। लेकिन अगर हम असलियत में बात करें तो उसका बजट 65 करोड़ कई लोगों ने कमेंट करके बताया। और आज जब मैं सर्च कर रहा हूं कि भैया इस मूवी का बजट कितना है, तो बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट 60 करोड़ है। तो देखिए, जैसे आप है वैसे ही हम भी डेटा सोशल मीडिया से या फिर इंटरनेट के थ्रू ही उठाते हैं, जो अलग अलग वेबसाइट्स प्रोवाइड कराती हैं। तो जैसे कई लोग कह रहे थे कि भैया कल बजट 65 करोड़ था, तो आज बजट 60 करोड़ आ चुका है। तो ये मानवीय गलती हमसे भी हो सकती है, क्योंकि हम भी मानव ही हैं। तो इसीलिए इस बात को यहीं पर शुरू करके खत्म कर देते हैं कि भैया इस मूवी का बजट है 60 करोड़। एक और चीज जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि इस मूवी के लिए अजय देवगन ने कुल 25 करोड़ रुपए लिए हैं और 10 करोड़ रुपए माधवन ने चार्ज किए हैं। तो ये एक बड़ा हिस्सा तो यहीं पर चला गया है। अब बात करें आज की इस मूवी के बारे में, तो वही शैतान थिएटर्स में आज रिलीज हो चुकी है। बढ़िया तरीके से चल रही है। और बढ़िया तरीके से चल रही है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थिएटर में लोगों ने तालियां बजाना बंद नहीं किया है। और एंडिंग तो ऐसी है जो आपको इतने सवालों के साथ छोड़ देगी कि आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी कि भाई सेकंड पार्ट कब आएगा। दरअसल अजय देवगन की इस मूवी को दृश्यम के टक्कर की मूवी तक बताया जा रहा है। और एडवांस बुकिंग कलेक्शन जो निकलकर सामने आया है उसने एक बात तय कर दी है कि इस मूवी का पहले दिन का कलेक्शन अगर बहुत अच्छा नहीं भी हुआ तो खराब नहीं होगा, ये एक बात तय है। और अब जबकि ये बात क्लियर हो ही चुकी है कि इस मूवी का बजट 60 से 65 करोड़ है, तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि भाई पहले हफ्ते में ये मूवी अपना बजट जरूर रिकवर कर लेगी। क्योंकि हमने आर्टिकल 370 के टाइम पर देखा था कि उस मूवी ने 2 हफ्ते में 60 करोड़ रुपए आराम से कमा लिए थे। तो अब तो यहाँ पर अजय देवगन है, आर माधवन है, ज्योतिका है, कहानी अच्छी है, अच्छी खासी माउथ पब्लिसिटी इसके लिए अगर पहले से चल रही है, तो जाहिर सी बात है ये मूवी भी एक अच्छा खासा कलेक्शन निकालेगी ही निकालेगी। चलिए जरा देखते हैं कि इस मूवी के एडवांस बुकिंग कलेक्शन को लेकर अभी क्या कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम एडवांस बुकिंग देखें तो इसकी जो पहले दिन की एडवांस बुकिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग गई है। कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया ही था कि जिस तरह की स्क्रीन इसको मिलने वाली है शैतान को, उससे एक बात क्लियर थी कि इसको अच्छे खासे शोज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कल 9,500 शोज तो हम लोग देख रहे थे और आज जो फाइनल शोज इसके पहले दिन के निकलकर सामने आए हैं वो आए हैं 11,800। मतलब 12,000 में 200 ही कम। मेरे को लग रहा था कि कम से कम 13,000 शोज तो इस मूवी को मिलेंगे, बट ठीक है। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो एवरेज टिकट प्राइस जो है वो काफी कम गया है। मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि बॉलीवुड की मूवी रिलीज हो रही है वो भी हिंदी में, और उसका एवरेज टिकट प्राइस जो है वो पहले दिन 200 रुपए से कम जा रहा है। मतलब मैंने देखा 260 270 तक टिकट का रेट जाता है एवरेज टिकट प्राइस का, लेकिन यहाँ पर 195 गया है। और ये इस मूवी को और भी ज्यादा चलाने में हेल्प करेगा, ये बात है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो 2.25 लाख, मतलब 1,76,391 टिकट्स इस मूवी के बिके। वहीं अगर हम बात करें हिंदी आईसीई की, तो 484 टिकट्स इसके बिके हैं। और एवरेज टिकट प्राइस का गया है 450, और 11 कुल मिलाकर शोज हैं बस। ऐसे में अगर हम टोटल टिकट सोल्ड की बात करें तो वही 1,76,000 टिकट्स बिके हैं। और जो टोटल कलेक्शन निकल कर सामने आया है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि कलेक्शन निकल कर आया है 4.14 करोड़। मतलब कि एक अच्छा खासा कलेक्शन यहां पर मूवी ने किया है। और ये कलेक्शन ऑब्वियस सी बात है इस मूवी को पहले दिन एक बढ़िया ओपनिंग दिलवाएगा ही दिलवाएगा। और जिस तरह की रिपोर्ट्स अब निकलकर सामने आ रही है, पब्लिक का रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है, उससे एक बात ये बिल्कुल श्योर शॉट क्लियर हो चुकी है कि ये मूवी दूसरे और तीसरे दिन भी अच्छी खासी कमाई करेगी। मतलब अगर 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है तो 10 करोड़ तो कम से कम ये मूवी पहले दिन कमाएगी। इतना तो यहाँ पर तय समझ में आ रहा है। बाकी इसकी माउथ पब्लिसिटी कैसी होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा दूसरे दिन की कमाई क्या होगी। हालांकि अभी तक जिस तरह की पब्लिसिटी निकलकर माउथ पब्लिसिटी निकलकर सामने आ रही है, उसमें एक बात क्लियर है कि पब्लिक को ये मूवी काफी अच्छी लगी है। तो आने वाले दिनों में ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। और अब जबकि ये बात पता चल चुकी है कि भैया इस मूवी का फाइनल बजट 60 से 65 करोड़ है, तो इसको मतलब हिट होने में तो और भी ज्यादा आसानी होगी। मतलब अगर ये मूवी 70 करोड़ बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमा लेती है, तो ये एक बात सही रहेगी कि ये मूवी मतलब हिट की कैटेगरी में चली जाएगी। अभी डे वन के कलेक्शन जो है इसके अर्ली निकलकर सामने आना शुरू हो गए। 4 बजे तक के आंकड़े इसके निकलकर सामने आए हैं और 5.25 करोड़ इसका कलेक्शन बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो ऑक्यूपेंसी निकलकर सामने आई है वो आज, क्योंकि कई जगहों पर वर्किंग डे है इसलिए काफी हद तक कम है। मॉर्निंग शोज में 13.54% रही और अभी आफ्टरनून शोज में इसकी 21% की ऑक्यूपेंसी गई, जो कि इवनिंग और रात तक काफी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो एक बात तय है कि पहले दिन इसका कलेक्शन 10 करोड़ को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इस मूवी के टोटल बजट का 15% के करीब करीब का कलेक्शन रहेगा। तो अब ये देखना होगा कि ये मूवी कितने दिनों में अपना टोटल बजट रिकवर करती है और उसके बाद किस तरीके से आगे बढ़ती है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।